हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग होने वाला है हरियाली तीज का ब्लॉग। और वैसे तो सच्ची बोलूँ तो आज मेरा 50-50 वाला मन हो गया, क्योंकि अभी गए आउट ऑफ स्टेशन महाकाल दर्शन को। अब वो भी बहुत ज़रूरी था। मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ। कभी आपसे पर्सनली शेयर करूँगी कि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को ऊपर वाले ने नई लाइफ दी है। वो इतना बीमार हो गए थे, वेंटिलेटर पे भी रहे 8 दिन। तो हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं वैसे भी। और आप जानते हो कि वैसे तो हर भगवान पे ट्रस्ट करती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो हर साल सावन में उज्जैन जाते हैं, तो सडनली आप जानते हो वहाँ पे वीआईपी मतलब पासेस मिलते हैं, बुकिंग होती है, तभी आप जा सकते हो। तो इसलिए वहाँ जाना भी उनका बहुत ज़रूरी था। तो बस इसीलिए उन्हें आज निकलना पड़ा और वो निकल गए। चलो कोई बात नहीं, पर हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए अब मैं और मेरी बेटी ही बचे। और आप जानते हो इस साल हरियाली तीज का अभी मैं शावर लेके आई हूँ। सेलिब्रेशन भी किसी के घर जाना नहीं है, गैदरिंग सोसाइटी वाली भी हो नहीं रही है, तो हमें अकेले ही ये सब सेलिब्रेट करना है। तो वैसे मैं जल्दी उठ गई थी और फिर फटाफट उनको नाश्ता वाश्ता बना के और फिर वो भी निकल गए हैं महाकाल के लिए। और अब मैंने शावर लिया है और अभी मैं सबसे पहले तो प्रसाद बनाऊंगी जो बनता है। तो जैसा कि कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि वैसे तो आप कुछ भी बना लो, घेवर भी लाते हैं, लेकिन इस साल मैंने घेवर नहीं मंगवाए। और जैसा आप जानते हो कि 2 लोग रह गए, अब तो राखी पे मैंने कहा घेवर ले आएंगे। हस्बैंड ने कहा कि मंगवा लो, मैंने कहा नहीं, अब राखी पे लेके आएंगे। और चूरमा बाटी दाल बनता है, लेकिन मैंने आज चूरमा तो हमारे बनता ही बनता है, क्योंकि उससे पूजा में भोग भी लगाया जाता है और प्रसाद के लिए। तो चूरमा मैं अभी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद रेडी होंगी खाना बना के। आप जानते हो कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता कि मैं रेडी हूँ उसके, तो बस फिर जाऊँगी मैं पूजा करने, प्रसाद बनाकर और तैयार होकर फिर आप लोग को दिखाऊंगी। जो कल मैंने दिखाया था आउटफिट वही मैं पहनने वाली हूँ, पर पूजा का ब्लॉग मैं शूट नहीं करूँगी। और वैसे फास्ट में नहीं करती हूँ, नॉर्मल सी शिव पार्वती की पूजा हमारे यहाँ करते हैं, तो मेरे घर के सामने ही मंदिर है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है मैं मंदिर वगैरह मतलब पूजा, स्पेशली जैसे आज सिर्फ तीज की पूजा करने जाते हैं, वहाँ बहुत औरतें होती हैं और किसी को समझ आता है ब्लॉग क्या होता है, किसी को नहीं आता। तो लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हाँ, मैं फटाफट जाऊँगी। वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इस बार, लेकिन पूजा मस्ट है, तो मैं जाऊँगी और पूजा करके आ जाऊँगी। फिर कभी आपको किसी अगली नेक्स्ट ईयर की तीज में मैं ज़रूर पूजा दिखाऊँगी, पर इस साल मैं पूजा नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ, उसके बाद मैं आके फिर मैं बाद में फिर आके बाकी का खाना बनाऊँगी। अभी सिर्फ मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और गाइज़, अब मैं किचन में आ गई हूँ चूरमा बनाना प्रसाद के लिए। तो चूरमे के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है आटा, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ मोयन। मतलब मोयन ऐड कर लिया है, 2 बड़े चम्मच घी। और अब एकदम टाइट आटा इसका हमें लगा लेना है, ताकि हमारा सॉफ्ट और अच्छा क्रंची बनेगा चूरमा। तो इसीलिए बस, और इस तरीके से रोल टाइप कर करके इसको फ्राई कर लेना है। हम राजस्थान में इसी तरीके से बनाते हैं चूरमा, लेकिन फ्राई करने के लिए या तो आप घी लेना है तो रिफाइंड ऑयल, इन दोनों चीज़ में से एक ही लेना है। और ये रेडी इस तरीके से कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं इसको फ्राई। और मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, मतलब मूंगफली का तेल। तो अब एक एक करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। 2-2 पीसेस में कर लीजिए और इसे पीस लेना है मिक्सी में। 2-2 टुकड़े करने से आसानी से पीस भी जाएगा, वरना जार की ब्लेड ख़राब हो सकती है, क्योंकि हार्ड होता है। और इस तरीके से चूरमा निकाल लीजिए। आप छान सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं छाना है, बहुत बारीक हो जाता है, वो मेरी फैमिली में पसंद नहीं आता किसी को। अब एक बड़े इस तरीके के बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि अब इसमें हम मिक्स करने वाले हैं शुगर पाउडर। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो कम ज़्यादा, लेकिन इस तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से हाथों की हेल्प से। और फिर इसमें हम ऐड करने वाले हैं घी। घी भी कम ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, पर इतना तो ऐड कीजिए कि टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये रेडी हो गया। इलायची पाउडर कोकोनट में ऐड करती हूँ। ये चूरमा रेडी। और अब खाना बन गया है, मतलब प्रसाद। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हे गाइस, अभी बस मैं जा रही हूँ पूजा करने और आके और बाकी तैयार होंगी। लेकिन अभी बस ये पहना है जो मैंने आपको कल दिखाए थे, ये देखिए। और आके पूरा मैं आपको दिखाऊंगी आउटफिट, ये दुपट्टा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुर्ते पे बस इस तरीके की कुछ डिटेलिंग है, इस तरीके का है ये।
तो बस मैं फटाफट पूजा करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी और मेरा पूरा आउटफिट मैं तब दिखाऊंगी। और बस इस तरह की मैं बहुत सिंपली ही हमेशा से इतना ही रखती हूँ। चूड़ियाँ पहनी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। देखो ग्रीन चूड़ियाँ वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं, सबसे पहले पूजा करने चलते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हे गाइस, पूजा हो गई है एंड फाइनली फीलिंग रिलैक्स। पूजा हो जाती है तो रिलैक्स फील होता है। तो बस अब आकर थोड़ी देर मतलब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ थी पूजा के बाद, और अब मैं चाय पीने वाली हूँ और उसके बाद बनाने वाली हूँ खाना। बस तो उसके बाद खाना खाएंगे और थोड़ी देर में मैं आउटफिट वैसे चेंज करने वाली हूँ। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके का आउटफिट है, और दुपट्टा मैंने आपको भी दिखाया था, वेट मैं फिर दिखा दूँगी। तो बस कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल, बट यस इतना भी करो तो फेस्टिव्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गोटा पत्ती का और लहरिए का मैंने पहना है इस तरीके का। बस, और ये इसका दुपट्टा है। जैसा मैंने कल आपको दिखाया था कि ये तीनों अलग हैं। रेड दुपट्टा है लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि रेड सब पे चल जाता है, तो काफ़ी प्रीटी ये मुझे लगता है। और हमारे यहाँ बंदेज और लहरिया सावन में बहुत पहनते हैं राजस्थान में। तो बस इस तरीके से ही इस बार हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है अपना तीज। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कराने वाली हूँ अब मैं अपनी बेटी से और बस उसके बाद लंच करेंगे और यही सब होने वाला है। देखती हूँ एक दो फ्रेंड से मिलना अगर होगा तो, लेकिन कोई भी कैमरा मतलब फेस नहीं करता। कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, मैं बहुत बार आपको कहती हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले लंच रेडी करते हैं क्योंकि पूजा हो गई है। मैं पहले चाय पीती हूँ, फिर लंच रेडी करते हैं और फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। और गाइस ये है हमारा बहुत ही सिंपल सा आज का लंच, चूरमा, पूड़ी, आलू मेथी की सब्जी, चटनी और रायता। बस यही था सिंपल सा सेलिब्रेशन। तो होप आपको पसंद आया होगा, आप भी अच्छे से एंजॉय करें। हैप्पी तीज। मैं बहुत सिंपल से करती हूँ सेलिब्रेट।